आए दिन भूकंप की खबरें तो आती ही रहती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहां एक साल में 2000 के आसपास भूकंप के छोटे बड़े झटके महसूस किए जाते हैं। आखिर भूकंप आता क्यों है? दरअसल दोस्तों, आप और हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। इनमें कुछ मेजर कुछ माइनर हैं, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स शामिल हैं, जैसे यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये प्लेट्स खिसकती रहती हैं। इन्हीं प्लेट्स के आपस में टकराने, अपोजिट डायरेक्शन में जाने और एक दूसरे पर प्रेशर बनाने से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। जापान ऐसी कंट्री है जो डायरेक्टली 4 प्लेट्स के कांटेक्ट में आता है: यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, फिलीपींस, पैसिफिक। इन्हीं प्लेट्स की बार बार हलचल की वजह से जापान भूकंप फेस करता ही रहता है। दुनिया के 18.5% भूकंप अकेला जापान झेलता है। इसी कारण जापान में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लोगों को आगाह कर देता है। जापान को रिंग ऑफ फायर जोन में रखा गया है। रिंग ऑफ फायर का मतलब है ज्वालामुखी और भूकंप वाला इलाका, जिसमें जापान सहित 15 देश शामिल हैं। रिंग ऑफ फायर 45,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 400 से अधिक सक्रिय और शांत ज्वालामुखी हैं। कई बार जब प्लेट्स के टकराने से गैप बन जाता है और वहां से धधकती हुई आग या लावा बाहर आता है तो ज्वालामुखी कहलाता है। दुनिया के 90% भूकंप इसी जोन में आते हैं और 75% वॉल्केनिक एक्टिविटी भी यहीं होती हैं। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र 4 टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है: पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आता है ये तो आप समझ ही गए। अब बची सुनामी। तो व्यूअर्स, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर समुद्र में भूकंप आता है तो लाता है सुनामी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।